जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। माधुरी रिफाइंड प्राइवेट कंपनी की टीम ने शहर के 2 गोदामों में मारा छापा। करीब 2.5 लाख के माधुरी तिल के डिब्बे, अन्य सामग्री किया सील। माधुरी तिल के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का किया जा रहा था गलत उपयोग। पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नक्सलियों को सप्लाई करते थे हाईटेक हथियार और नक्सल सामग्री। अत्याधुनिक हथियार, विस्फोटक सामग्री बरामद। रेलवाही के एक परिवार को समाज से किया गया बहिष्कृत। चोटी न काटने पर दी गई सजा। पीड़ित परिवार ने मानव अधिकार आयोग से लगाई गुहार। और चौपाटी स्थित सांची दूध दुकान का विरोध, दुकानदारों ने जताई आपत्ति। प्रशासनिक निर्देशों के तहत नगर के कालीपुतली चौक स्थित चौपाटी गार्डन सहित नगर के 7 स्थानों में सांची दुग्ध की दुकानें लगाई गई है, जिसका धीरे धीरे विरोध होना शुरू हो गया है। चौपाटी से सांची दूध की दुकान को हटाए जाने की मांग को लेकर बुधवार को चौपाटी के दुकानदारों ने जमकर विरोध किया, जहां उन्होंने सांची दुग्ध की दुकान चौपाटी के अंदर लगाने से उनकी दुकान की शोभा बिगड़ने व चौपाटी की सुंदरता खत्म होने की बात कही। वहीं उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाया कि जब दुकानें आवंटित की गई थी, जब उनसे कहा गया था कि आवंटित दुकानों के अलावा चौपाटी के अंदर कोई दूसरी दुकान नहीं लगाई जाएगी, बावजूद इसके कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा सांची दूध की दुकान चौपाटी के अंदर लगाने की अनुमति दी गई है। उन्होंने चौपाटी के भीतर लगाई गई उक्त दुकान को हटाए जाने की मांग की। अब यहाँ पे जो दुकानदारी बताया गया था कि इतनी दुकान है, सिर्फ आवंटित जो दे रहे हैं 25 के जो है जो बना हुआ ग्राउंड, अब ये अवैधी टाइप की रख रही है ना तो दुकान। मैं क्या ना पूरे साथियों को इससे आपत्ति है। दिक्कत यही है कि वहाँ से दुकानें दब जा रही है, लक्की चाट दिख ही नहीं रहा है, हमारे 5-6 काउंटर ही नहीं दिख रहे। और जबकि जो कार्यक्रम ये जो है अवैध टाइप का है तो है नहीं ना यहाँ पर। ये शासन से आदेश हुआ है, जो कुछ तो हमको बताए क्या इससे पे शासन द्वारा आया गया है, ये लाया गया है जो भी है। ये तो कहीं पे भी लग सकता है ना, ये नमूना बाहर पे लग सकता है। चौपाटी में अतिरिक्त एक दुकान इसको स्थापित करना कोई बात ही नहीं है। ये तो नगर पालिका द्वारा ही गलती की जा रही है अगर ऐसा हो रहा है तो, और ऐसा होगा भी तो उसका खुलासा कर दिया जाए। ये दुकानें हमको आवंटित हुई है 24, तो ये एक अतिरिक्त दुकान लग रही 25। यानी हमारा यही है कहने का मतलब कि ये ठेला कंपाउंड के बाहर लगे, ये इसकी सुंदरता को अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमारे पास इतनी मांग है और पूरी दुकानें भी हम लोगों की दबी रही है इसके कारण में। तो ये ठेले को आप बाहर कहीं पे भी स्थापित करवा दीजिए, इधर भी इतनी जगह पड़ी है, इधर भी इतनी जगह पड़ी है। और ये नगर पालिका सौंदर्यताकरण के लिए, अब ये सौंदर्यकरण हो रहा है कि दब रही है ना, दुकानें भी दब रही है, सौंदर्यता भी खराब हो रही है। बस हमारा एक ही ये है, अब ये नियम में है कि नहीं अभी इसके बारे में आइडिया नहीं अपने को, बाकी ये बाहर रहा है कंपाउंड से तो ज्यादा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मडसेनिया ने बताया कि यदि चौपाटी के भीतर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को सांची दूध की दुकान से आपत्ति है तो नगर पालिका प्रशासक कलेक्टर से चर्चा कर दुकान को किसी अन्य स्थान पर लगाने के प्रबंध किए जाएंगे। सांची की दुकानें लगभग 7 दुकानें शहर में विभिन्न स्थानों पर मतलब आवंटित की गई नगर पालिका के द्वारा, है ना। तो इसमें यही है कि सांची के प्रोडक्ट जो है ना शासन के प्रोडक्ट हैं, तो इसको है ना बढ़ावा मिले और क्वालिटी के प्रोडक्ट रहते हैं, है ना, प्रमाणित है, इसका लाभ जन को मिले, इसीलिए मतलब ठेले स्थापित किए गए इस तरह के। और जैसा कि ये विरोध किया जा रहा है इसमें कि ये चौपाटी के अंदर जो है, चौपाटी में मतलब इसको पहले से ही बात रखी गई थी कि इसको हम चौपाटी के अंदर देंगे जगह। और जहाँ तक ये सुंदरता को अगर ख़राब कर रहा है तो इसके लिए निर्धारित जगह हम कोशिश करते हैं कि इसके लिए प्रॉपर एक जगह कौन सा कोना या कहाँ ठीक रहेगी, तो उस हिसाब से हम इसको एडजस्ट करने की माननीय कलेक्टर महोदय से चर्चा करने के बाद इसको कोशिश करेंगे, इसको प्रॉपर जगह मतलब व्यवस्थित करवाया जाए, जिससे कि इन लोगों की जो सुंदरता का प्रश्न आ रहा है, इसको चौपाटी की सुंदरता में विघन पड़ रहा है, तो इसमें सुधार हो पाए। कब तक हो पाएगा या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं, जल्दी हो जाएगा, है ना। मैं बात करता हूँ आज ही कलेक्टर साहब से, जल्दी हो जाएगा।
लालबरा थाना से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित प्रकाश रांगडाले की कपड़ा दुकान में गत वर्ष 18 मार्च 2020 को दुकान के अंदर घुसकर तोड़फोड़ व लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में एक अन्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी रघुनाथ खातरकर ने बताया कि गत वर्ष कपड़ा दुकान में तोड़फोड़ व लूटपाट करने के मामले में प्रार्थी ग्राम पात्रशाही निवासी सचिन भरने की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इस मामले में लिप्त 7 आरोपी फरार थे। आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व एसडीओ के मार्गदर्शन में पुलिस टीम गठित की गई एवं निरंतर पतासाजी की गई, जिसके पश्चात 6 जुलाई को बगदरा निवासी नीरज उगोकर को गिरफ्तार किया गया एवं 7 जुलाई को 5 आरोपी बालाघाट निवासी विजय गजबिये, गजेंद्र बिंदुरे, रोहित पवार, अविनाश सोनी व बगदरा निवासी अरुण नागपुरे को गिरफ्तार किया गया एवं सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजा गया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। 2020 में मार्च में हमें प्रकाश रामडाले की दुकान में 40,000 रुपये लूटने के बाद की FIR की गई थी, जिसमें लंबे समय से आरोपी फरार थे, जिसमें कल एक आरोपी नीरज मराठा को गिरफ्तार किया गया था। आज 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इन्हें रिमांड चाहने हैं तो न्यायालय 12 दिन से। क्या मामला दर्ज है? कौन सी धारा 395 के अंतर्गत मामला थाने में पंजीबद्ध। ये मतलब इनको रिमांड में वापस ला जाए जेल में? नहीं, चूँकि उसमें पैसे लूटने की बात की कोई ऐसी रिकवरी इनसे होना नहीं है, इसलिए इनको JR पे। बालाघाट पुलिस ने नक्सलियों को हाईटेक हथियार, विस्फोटक सहित अन्य वस्तुओं की सप्लाई करने वाले एक अंतर्राज्यीय नक्सल सामग्री सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जहां सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नक्सलियों की योजनाओं को विफल करते हुए आधुनिक हथियार व विस्फोटक सामग्री और अन्य वस्तुओं की सप्लाई करने वाले सप्लाई नेटवर्क से जुड़े 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जिन 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वह लंबे समय से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व अन्य राज्यों में नक्सलियों को हथियार व विस्फोटक सामग्री सहित अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराने का काम करते थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि इस गिरोह के कुछ सदस्य किरनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम किन्नी के जंगल के पास खड़े हैं, जो 2 कार में सवार होकर आए हैं। वे नक्सलियों के द्वारा दिए गए ऑर्डर पर हथियारों व विस्फोटक सामग्रियों सहित अन्य वस्तुओं की डिलीवरी करने पहुंचे हैं। सूचना मिलते ही जिला पुलिस, हॉकफोर्स सहित अन्य पुलिस कंपनी के अधिकारी कर्मचारी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों वाहनों को रोककर कार की तलाशी ली, जहां इनोवा वाहन क्रमांक MH02 BT 2702 और एक बिना नंबर की स्कोडा कार में अत्याधुनिक हथियार और विस्फोटक सामग्री का जखीरा जब्त किया गया। वहीं नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों में मुंबई निवासी संजय नाजी भाई चित्रचोड़ा, मुंबई निवासी रोहित शिवा भाई बुटानी, गोंदिया महाराष्ट्र निवासी घनश्याम शिवलाल आंचले, गोंदिया महाराष्ट्र निवासी विजय जीवन कोरेटी, राजस्थान कोटा निवासी शकील खान, राजस्थान कोटा निवासी वाजिद तैथरी और राजस्थान झालीवाड़ निवासी जितेंद्र कुमार का समावेश है, जिन्हें गिरफ्तार कर पुलिस ने उनके गिरोह को लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं पुलिस के द्वारा इस मामले में जल्द ही बड़ा खुलासा करने की बात कही गई। कार्रवाई करते हुए, संयुक्त कार्रवाई करते हुए हॉकफोर्स और जिला पुलिस बल बालाघाट ने और अन्य एजेंसीज ने इसमें कार्रवाई की है। इसमें हमारे पास 8 आरोपी अभी तक हमको मिले हैं, जिनके पास से अवैध हथियार, पिस्टल्स और साथ में जिलेटिन रॉड, कॉर्डेक्स एवं अन्य जो टैक्टिकल कार्रवाई के लिए नक्सल जो सामग्री उपयोग करते हैं वो उपलब्ध कराई जा रही थी। इस नेटवर्क में कुछ लोग महाराष्ट्र से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से इसमें संलिप्त होने की आशंका है। जो 8 लोग हमने अभी पकड़े हुए हैं, उनके द्वारा ये सामग्री डायरेक्टली जो नक्सल दलम्स हैं, उन दलम के कमांडर्स को या उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको मुहैया कराई जा रही थी। और पिछले करीब 1 साल में ये 5 से 6 से भी ज़्यादा बार ये ऐसी सामग्री उनको उपलब्ध करा चुके हैं और लगभग 25 से 30 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन इनके बीच हो चुका है। तो प्राथमिक विवेचना अभी के सामने आया है। इनसे पूछताछ जारी है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनके तार और भी दोनों तरफ काफ़ी दूर तक जुड़े हो सकते हैं कि किस तरह से ये विस्फोटक सामग्री इनके पहुंच तक आई, किस तरह से ये अवैध हथियार इन तक पहुँचे। तो उन सभी एंगल्स में काम किया जा रहा है और इनसे उस बारे में पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से इनका संपर्क उस नक्सल दलम के लोगों से हुआ
ये क्या ये विचारधारा से प्रभावित हैं या क्या ये सिर्फ कमर्शियल गेन के लिए कर रहे हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर विवेचना अभी शुरू की जा रही है और आगे भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा होने के बाद। सर ये जो वेपन्स है ये भारत के ही बने हुए हैं या बाहर के? ये जो वेपन्स अभी मिले हैं ये लोकल मेड हैं और साथ में जो एक्सप्लोजिव्स हैं वो भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी जो व्यावसायिक संस्था द्वारा कभी उपयोग में लाने के लिए लीगल उपयोग में है लेकिन उनको डाइवर्ट किया गया है। तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं किसी लेवल में इनके द्वारा किसी से मिली भगत करते हुए उसको माधुरी तेल के रजिस्टर, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का गलत उपयोग करने के मामले में माधुरी रिफाइंड प्राइवेट लिमिटेड ने कोर्ट के आदेश पर नगर के सुभाष चौक पर स्थित एक दुकान और इतवारीगंज परिसर स्थित 2 गोदामों में छापामार कार्रवाई करते हुए माधुरी तेल से मिलते जुलते ब्रांड मधुर माधवी तेल के डिब्बों में चिपकाने वाले स्टिकर सहित अन्य सामग्रियां सील की है, जिनकी कुल कीमत 2.5 लाख रुपए बताई गई है। दिल्ली कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए लोकल कमिश्नर पुष्प सैनी के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस के सहयोग से की गई इस कार्रवाई में नौकार एसोसिएट के अधिकारियों कर्मचारियों ने बुधवार को नगर के सुभाष चौक स्थित किशन चंद बोलूमल के प्रतिष्ठान में दबिश दी, जहां उन्होंने 30,000 कोर्ट दिल्ली का आदेश दिखाते हुए उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में जहां दिल्ली कोर्ट के आदेश पर मधुर माधवी तेल कंपनी के बैंक अकाउंट, कंपनी की डिटेल के कागजात, माल सप्लाई की डिटेल आदि की जानकारी लोकल कमिश्नर ने अपने पास सुरक्षित रखी है, तो वहीं स्थानीय तेल कंपनी मधुर माधवी से सील किए गए माल का राशि बाउंड जमा को कहा गया है। वहीं उक्त कार्रवाई की रिपोर्ट दिल्ली कोर्ट में सौंपने की बात कहते हुए दिल्ली कोर्ट से मिलने वाले आदेश के तहत आगामी कार्रवाई करने की बात कही है। और पिछले 6-8 महीनों से हमको ये कंप्लेंट मिल रही थी कि यहाँ पर माधुरी का डुप्लीकेट ब्रांड एक बिकना शुरू हुआ है, जो कि लॉकडाउन के पीरियड में जिसकी तादाद बढ़ती चली गई ऑयल की शॉर्टेज होने के कारण। फिर बाद में कंप्लेंट मिलने लगी कि उसमें तेल में क्वालिटी में कंप्लेंट आ रही है, वजन कम आ रहा है, तो इससे हमारे ओरिजिनल माधुरी ब्रांड को काफ़ी असर पड़ रहा है। तो हम लोगों ने, ये हमारे नौकार एसोसिएट्स हमारे लीगल एडवाइजर हैं, इन्होंने परिवाद डाला था दिल्ली कोर्ट में, वहाँ से इनको 2 तारीख को ऑर्डर मिला था छापा मारने का और आज हमने इस बारे में कार्यवाही की। तो हमने 2-3 जगह छापे मारे, ये देखने की कोशिश की कि एक्चुअली ये कहाँ पैक कहाँ होता है। तो फाइनली ये डेस्टिनेशन हमको मिला जहाँ पर माधवी के काफ़ी सारे डब्बे भी हमने सीज किए हैं, स्टिकर्स मिले हैं, लेबल मिले हैं, इसमें कंज्यूमर पैक भी मिला है जो कि 5 लीटर की जगह 4 लीटर भर के बेच रहे हैं। इसमें मधुर माधवी, जो कि उपभोक्ता जो है वो भ्रमित हो जाए, माधुरी के चक्कर में माधवी ले जाए। तो इसमें क्या है, लड़की की इमेज भी उन्होंने सेम वैसी की वैसी डाल रखी है। तो दूर से आप देखोगे ओरिजिनल माधुरी और मधुर माधवी में कोई अंतर नजर नहीं आता। अब इसमें क्या है, आप कौन सा तेल भर रहे हैं इसकी भी गारंटी नहीं, कितना वजन भर रहे हैं इसकी भी गारंटी नहीं। उपभोक्ता देता पूरा 5 लीटर का पैसा है, ले जाता 4 लीटर है, देता पूरा 15 लीटर का पैसा है, ले जाता 12.5 लीटर है। तो ये उपभोक्ताओं के साथ बहुत बड़ा छल कपट कर रहे थे, इसीलिए। और फिर क्वालिटी में जब समस्या आना शुरू हुई तो हम लोगों ने फिर कार्रवाई की बात की। बुधवार को नगर के सुभाष चौक स्थित किशन चंद बोलूमल प्रतिष्ठान में की गई कार्रवाई के संबंध में पूछताछ के बाद दिल्ली से आई यह टीम दादाबाड़ी स्कूल के पास संचालित गोपाल दास मंगलानी के गोदाम में छापामार कार्रवाई के लिए पहुंची, लेकिन उस गोदाम में इस टीम को मधुर माधवी तेल के भरे हुए तेल के टीन या डब्बे सहित मधुर माधवी से संबंधित कोई भी खास लक्ष्य साक्ष्य नहीं मिले। लेकिन इस टीम ने पाया कि उक्त गोदाम में विभिन्न तेल कंपनियों के खाली टीन व प्लास्टिक के डब्बे जिस पर तेल भरकर उसे ब्रांडेड कंपनियों के नाम से बेचा जाता था, वहीं इस टीम ने इस गोदाम में मधुर माधवी कंपनी के डिब्बों में चिपकाने वाले स्टिकर जब्त किए। पहचानेंगे कौन सी कंपनी का है लेबल? कौन सा? ये लेबल जो आपने निकाला है यहाँ से, ये किस लिए निकाला है? ये तो दूसरा लेबल चिपकता है। तो कौन सा है? तो क्यों क्यों दूसरा लेबल चिपकाया जा रहा है? पहला लेबल निकाल के कंपनी की तरफ से जो मैन्युफैक्चरिंग लेबल लग रहा है उसको निकाल के दूसरा क्यों लगाया जा रहा है? तो उसमें हमारे लेबल रहते हैं ऊपर। खाली टीन हम जैसे बाजार से लेते हैं, खाली टीन लेके बगैर खाली टीन तो भर नहीं सकते। खाली टीन लेके उसको मतलब भर के साफ करके, खाली टीन में आप तो कल्याण में चिपका दोगे? नहीं तो हम कैसे चिपका देंगे? हमारा खुद का माल है तो कैसे लगाएंगे? हमारा खुद का है ना माल ब्रांड। अच्छा, तो जैसे कि आज ये जांच टीम आई है, अभी ये कार्रवाई चल रही है, इसको लेके क्या बोलेंगे आप? नहीं, वो तो जो सरकार को करना है करे, हमको कोई इतना नहीं। स्थानीय तेल कंपनी मधुर माधवी के प्रोपराइटर विकास सचदेव के द्वारा उनके और उनकी कंपनी पर लगाए गए सभी आरोपों को झूठा व बेबुनियाद बताया गया है। आज हमारी फर्म किशन चंद बोलूमल, हमारा एक ट्रेडमार्क है मधुर माधवी के नाम का। हमारा ट्रेडमार्क कोविड के चक्कर में पूरे तरीके से पूरा फाइल नहीं हुआ है, पर फाइल हो चुका है हमारा ट्रेडमार्क। और ट्रेडमार्क में हम लोग अपना ब्रांड मधुर माधवी तेल बेचते हैं। आज माधुरी कंपनी के कुछ
लोगों के द्वारा हमारे कंपनी में हमारी फर्म में आके इसको डुप्लीकेट बोला गया है एक कोर्ट के कागज़ के थ्रू। परंतु कोर्ट के कागज़ के हिसाब से, कोर्ट का जो कागज़ हमें मिला है, इसके हिसाब से कोर्ट खुद बोल रहा है कि हमारा प्रोडक्ट डुप्लीकेट नहीं है, प्रोडक्ट हमारा बहुत डिफरेंट है। प्रोडक्ट का नाम हमारा मधुर माधवी है और इनके प्रोडक्ट का नाम है माधुरी। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कोर्ट ने यहाँ पे कम से कम 14 से 15 डिफरेंसेस बताया है, जिसके बेस पे हमारा ब्रांड पूरा तरीके से डिफरेंट है। हमारा ब्रांड एक ऑल इंडिया रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, जो कि हम लोग यहाँ से संचालित करते हैं, जिसमें कि हमारा कहीं से कहीं तक है, डुप्लीकेसी का कहीं से कहीं तक नहीं है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान दिल्ली कोर्ट के द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर पुष्प सैनी ने बताया कि मधुर माधवी और माधुरी तेल कंपनी के नाम, चित्र, रंग, रूप सहित अन्य जानकारियों में समानता पाई गई, जिसके चलते कोर्ट के आदेश के तहत मधुर माधवी गोदाम से प्राप्त मधुर माधवी तेल के डिब्बों को सील किया गया है। ठीक है, और ये यहाँ पे अपना इन्फ्रिंजमेंट की अपना केस है, जिसके अंदर क्या है, माधुरी रिफाइनरी की इन्फ्रिंजमेंट करी है मधुर माधवी ने, ना ही अपना वो सिमिलैरिटी आई है, जैसे कई तरीके की फोटो की आई है, कलर की आई है, लड़की की आई है, उस हिसाब से तो इनका जितना भी मधुर माधुरी का जो ये है आइटम, वो सीज करने आया हूँ मैं, तो ये जाके मैं कोर्ट में दूँ। लगभग यहाँ पे 2.5 से 3 लाख रुपए का अपना माल पकड़ा गया। ये खुद ही अपना स्टिकर अपना लगा के अपना बेच रहे थे। इसका सीज करेंगे और अगर ये अपना 2.5 लाख का बॉन्ड दे देंगे तो अपना इनको रिलीज कर देंगे, नहीं तो अपना कोर्ट में लेके जाएंगे। ये पहली बात तो ये है, कॉपीराइट का नहीं है, ये ट्रेडमार्क का है, ठीक है ना। दूसरी बात ये है, इन्होंने अप्लाई किया होगा फरवरी में, लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, और इसके अंदर ऑब्जेक्शन भी होती है, कई तरीके के प्रोसीजर होते हैं, जब जाके अपना रजिस्टर्ड होता है। तो अभी तक ना ही रजिस्टर्ड हुआ है और ना ही अभी तक ऑब्जेक्शन। ये तो देखो कोर्ट डिसाइड करेगी कि इनका खुद का है रजिस्टर होना, ये सिमिलैरिटी है या डिससिमिलैरिटी है, और कोर्ट को जिस हिसाब से हमने लगा है उस हिसाब से आदेश दिया है, और मैं सीज करके लेके जाऊँ। देखो कलर सेम पाया गया है, नाम थोड़ा बहुत सिमिलर है, ठीक है, लड़की है, ठीक है, और भी कई तरीके की सिमिलैरिटी है। बिरसा क्षेत्र के अंतर्गत परसाही रेलवाही में समाज से बहिष्कृत किए जाने का एक अनूठा मामला प्रकाश में आया है, जहां पर संस्कार को लेकर चोटी मुंडन न कराए जाने पर मरार समाज के एक परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, जिसके कारण परिवार को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तौर पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान पीड़ित मुकुंद राम मरार ने बताया कि उनके पिता का देहांत 20 फरवरी को हो गया था, जिसके बाद समाज के लोगों के द्वारा मुंडन के दौरान चोटी काटने की बात कही गई, क्योंकि वह गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं और वहां दिए गए संस्कार में चोटी काटना वर्जित किया गया है। इस वजह से उन्होंने चोटी मुंडन के समय नहीं काटी, जिस पर समाज के लोगों के द्वारा उन्हें समाज से बहिष्कृत करने का फरमान सुना दिया गया, जिसके कारण उनका पूरा परिवार परेशान है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में समाज संगठन से भी चर्चा की गई थी, तो उन्होंने सुलह करने की बात कही गई, लेकिन समाज के लोगों का कहना है कि हम जो चाहेंगे वही निर्णय होगा, जिससे परेशान होकर आज हमने मानव अधिकार आयोग से मदद की गुहार लगाई है। जब हमारे पिताजी खत्म हुए तो हमने समाज से निवेदन किया अपने गांव में। खत्म हुए थे और किस वजह से? 20 तारीख, दूसरा महीना है फरवरी 2021 को खत्म हुआ। तो उसमें हमने समाज से निवेदन किया कि हम शिखा की स्थापना रखेंगे, बाकी समाज के सभी कार्यक्रम में हम शामिल रहेंगे, जो करेंगे। तो गांव वाले ने अपने से कहा कि भाई हम एक गांव के नहीं बता सकते, हमारा 29 गांव का समाज जुड़ेगा, तो मैं जो निर्णय करेंगे उसी में हम सहमत हैं। फिर सब आवेदन लगाया, पूरे 29 गांव का एकत्र होकर के, तो जैसे अध्यक्ष है, संचालक, उनका सहयोग भी दिया। ठीक है, परंपरा बदलना चाहिए, हर चीज़ में बदलाव आ रहा है सरकार के अनुसार, पर बहुत लोगों ने नहीं बोल दिए और हमारी परंपरा है करके नहीं, इसमें हम शामिल नहीं करेंगे, आपको मुड़ाना पड़ेगा। अच्छा, ये घटना कितने लोगों के साथ? मेरे साथ में हम दोनों भाई हैं, दरबारी के साथ में। अच्छा, अपन दोनों भाई को छोड़े हैं, बहिष्कृत किए हैं। अच्छा, इसमें कुछ आपको दंड भी लगाया गया है, कुछ जुर्माना? नहीं, हमको दंड भी नहीं लगाया। जब हम समाज में मिलने के लिए जाएंगे तब दंड लगाएंगे। उनका कहना है कि तुम मुंडन करो, तब वही हम मिलाएंगे। और आप मुंडन क्यों नहीं करना चाहते? क्या हम शांतिपूर्ण से जुड़े हुए हैं, गायत्री परिवार से जुड़े हैं, तो ये हिंदू धर्म के प्रतीक माना जाता है, इसीलिए हमने इसको अपने स्थापित किया है। और शांतिकुंज में हमें बताया गया है कि गायत्री माता के प्रतीक है। तो आपके परिवार को बहिष्कृत किया गया है? हाँ, हमारे परिवार को बहिष्कृत कर। कब से?
वहीं संदर्भ में मानव अधिकार आयोग की संयोजिका फिरोजा खान ने कहा कि पीड़ित परिवार के द्वारा मानव अधिकार आयोग की शरण ली गई है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से संस्कार को लेकर स्थिति बनी है वह काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि इससे परिवार बहिष्कृत हो गया है और उन्हें विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, समाज से बहिष्कृत प्रकरण तो इसके पहले भी आए हैं और माननीय आयोग ने इसमें संज्ञान भी लिया है और अभी ये मामला आज ही मेरे संज्ञान में आया है। ये दमोह, मलाजखंड दमोह से कुछ मराठ समाज के व्यक्ति आए हैं जिनका कहना है कि वो जो भी उनकी धार्मिक परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उनके अनुसार शायद इन्होंने जो भी काम नहीं किया होगा उसका दंड उनको दंड स्वरूप शायद 10,000 रुपये की राशि अगर देंगे तभी उनको समाज में मिलाया जाएगा, अन्यथा समाज में नहीं मिलाया जाएगा। तो वो काफ़ी परेशान है, उसमें उनका रोजगार भी से भी वो वंचित हो रहे हैं। दूसरी बात, अगर देखा जाए तो आर्थिक स्थिति पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है और मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हो रहे हैं। अगर इस कोरोना काल की मैं बात करूं, वास्तव में सामाजिक मान्यताएं बहुत अच्छी हैं सभी धर्मों की और जिस भी धर्म में जो बात कही गई है मैं समझती हूँ उसका पालन करना चाहिए। लेकिन अभी वक्त के साथ अगर हम कोरोना काल की बात करें तो इसमें तो दुनिया ही पलट गई है, पूरी दुनिया पलट गई है। पूरी मान्यताएं भी अगर हम देखें तो कई बार ऐसा हुआ है कि व्यक्ति अपने संस्कारों के अनुसार दाह संस्कार भी नहीं कर पाया है, ऐसे भी हमने कोरोना काल में देखे। लेकिन जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनका पालन करना चाहिए, मैं मानती हूँ, लेकिन उसको बैठ के आपस में सामाजिक रूप से और आपस में इसको सुलझा लेना चाहिए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इसको मिसयूज के रूप में देखा जा रहा है कि इसमें दंड रख देते हैं, समाज से बोलना चालना, किसी से बातचीत नहीं करना, सामान नहीं देना है, ये एक तरीके से प्रताड़ना है। तो ये मानसिक और शारीरिक और आर्थिक तीनों प्रताड़ना है जो उसके अधिकारों का हनन माना जाता है। तो उसने अपने मानव अधिकार संरक्षण के लिए हमारे यहाँ आवेदन लगाया है। और अगर मैं एक्ट के कानून की बात करूँ तो प्रिवेंशन ऑफ सोशल डिस्पैरिटी एक्ट बना है समाज से बहिष्कृत व्यक्तियों के लिए 1985 का, और 2016 में भी इसका सामाजिक बहिष्कार अधिनियम जो निवारण अधिनियम है वो भी बना है। और अगर हम राजस्थान की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें जैसे छत्तीसगढ़ में, वहाँ बाकायदा समाज से बहिष्कृत के लिए कानून बना है और उसका पालन भी देखने में आया है कि हो रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि इसके लिए एक्ट बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए और उसका पालन कड़ाई से होना चाहिए ताकि व्यक्ति जो मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित होता है वो ना हो।